और आइए सबसे पहले बात सेला टनल की कर लेते हैं। सेला सुरंग चीन बॉर्डर से बेहद करीब है और इसी वजह से चीन अब बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आता है। भारत के लिए एलएसी की सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद अहम है और इस टनल ने सीमा से लगे तवांग को हर मौसम में अब कनेक्टिविटी दे दी है। अब आसानी से सेना के टैंक और ट्रक बॉर्डर तक पहुंच बना सकते हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे ऊंची टनल है। आइए आपको बताते हैं सेला सुरंग की खासियत क्या है और सामरिक दृष्टि से आखिर ये इतनी अहम क्यों हो जाती है। –19 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना? 2019 में। और आज क्या हुआ? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मोदी की टनल नीति, खौफ में जिनपिंग। बॉर्डर पर सेला टनल, ड्रैगन पर प्रहार प्रचंड। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है। 8 घंटे में ईटानगर टू तवांग, चीन का काम तमाम। अरुणाचल में तवांग बॉर्डर तक सेला टनल। तस्वीरें देखिए, ये सरहद पर हिंद के मजबूत इरादों का परचम है। ये ड्रैगन की चालबाजी को पीएम मोदी का करारा जवाब है। अरुणाचल में हिंदुस्तान ने सरहद तक पहुंचने का वो अचूक रास्ता तैयार कर लिया है जो हिंद की सेना को मिनटों में चीन की दहलीज तक पहुंचा देगा। यही वजह है कि तवांग तक ऑल वेदर टनल देखकर चीन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने देश को इस टनल की सौगात देकर बॉर्डर पर सेना की ताकत कई गुना बढ़ा दी है। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। इससे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा। ऐसे अनेक टनल्स पर आज इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। सेला सुरंग चीन बॉर्डर के बहुत करीब है और भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। 2019 में पीएम मोदी ने इस टनल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। कोविड काल की वजह से इसमें देरी हुई, लेकिन अब ये बनकर तैयार हो चुकी है। इस टनल की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तवांग सीमा की दूरी 10 किलोमीटर कम हो चुकी है। आइए पहले आपको इस टनल की खासियत के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि क्यों ड्रैगन टनल बनने से चिढ़ा हुआ है। तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच 2 सुरंग बनी है जो सेना की मजबूत लाइफलाइन बनेगी। पहली 980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग है और दूसरी 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। सुरंगों में इमरजेंसी मौके के लिए एक एस्केप ट्यूब है। इन्हें लेटेस्ट तकनीक से बनाया गया है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सुरंग तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी देगी। इससे एलएसी तक सेना के वाहनों, हथियार और जरूरी सामान की पहुंच आसान हो गई है। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है, यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक चीन सीमा की सुरक्षा भारतीय सेना के लिए सबसे अहम है।
अरुणाचल में अक्सर चीनी सेना घुसपैठ की कोशिश करती है। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर पर ड्रैगन ने मजबूत किलेबंदी की है। एयरपोर्ट से लेकर रोड ट्रांसपोर्ट का जाल बिछा दिया है। ऐसे में चीन की साजिश को करारा जवाब देने के लिए बॉर्डर तक तेज कनेक्टिविटी बेहद जरूरी थी। सीमा पर कई बार चीनी सेना के साथ भारतीय फौज की झड़प हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद लगातार हमारी सेना ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पिछले 10 साल में बॉर्डर पर हमारी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। तवांग के आगे भारत चीन बॉर्डर है। तवांग तक जाने का एक ही रास्ता है जो सेला पास से गुजरता है। सर्दियों में बर्फबारी के चलते ये पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। भूस्खलन की वजह से यहाँ का रोड रूट भी बंद हो जाता है। बर्फबारी के चलते करीब 7 महीने तक इलाका बाकी हिस्सों से कटा रहता है, जिसके चलते एलएसी पर तैनात सेना का मूवमेंट प्रभावित होता है। लेकिन टनल के जरिए ये रास्ता अब हमेशा हर मौसम में खुला रहेगा। ये टनल 317 किलोमीटर लंबी बालीपारा चाहरद्वार तवांग सड़क पर है, जो तवांग सेक्टर में एलएसी तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। ये ऐसा इलाका है जहां खराब मौसम में हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते हैं। सेला टनल करीब 825 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। टनल के जरिए तवांग तक जाने की दूरी 6 किलोमीटर और समय करीब 1.5 घंटे तक कम हो चुका है। तवांग में चीन हमेशा विवाद खड़ा करता रहा है, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा। चीन अपनी गिद्ध निगाहों से अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाएगा। किसी भी मौसम में हिंद की फौज पूरी ताकत से सीमा पर ड्रैगन को करारा जवाब देगी और उसके इरादों को मिट्टी में मिला देगी। तवांग में सेला टनल बनने से चीन किस कदर टेंशन में है, इसका अंदाजा उसकी तरफ से जारी इस बयान से लगा सकते हैं। चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि चीन हमेशा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। एलएसी पर भारत की सैन्य तैनाती मजबूत करने की कोशिश दोनों देशों के बीच शांति प्रयासों के प्रतिकूल है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और रक्षा पर अनुकूल असर पड़ेगा। एलएसी पर तनातनी के बाद चीन के साथ भारत के रिश्ते तल्ख बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर डटी हुई हैं। इस टनल से भारत का संदेश यही है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। चीन के साथ भी कई बार कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हो जाता है, मगर सच है कि लंबे समय से चीन के साथ सीमा को लेकर पर्सनल डिफरेंस है ही। चीनी सेना पीएलए ने यूनिलेटरल तरीके से एलएसी पर कुछ बदलाव करने का प्रयास किया, जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने उसे विफल कर दिया। चीन बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत एलएसी से अपनी सेना हटाए, लेकिन भारत ने साफ लहजे में कह दिया है कि ये मोदी का मजबूत भारत है। बॉर्डर पर कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीनी की विस्तारवादी नीति से निपटने के लिए भारत लगातार चीन से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, जिससे चीन चिढ़ा हुआ है और भारत की चौतरफा घेराबंदी करने की नाकाम कोशिश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।